इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 2 ऋषभ पंत। ओ माय गुडनेस भाई, इस बंदे का सलूट बनता है यार, जिस तरह इस बंदे ने जंगजू की तरह परफॉर्म किया है यार। टो फ्रैक्चर होने के बावजूद भी जो है वो ये बंदा मैदान के अंदर आया और छक्के पे छक्के और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड इस बंदे ने तोड़े भी हैं और इक्वल भी किया। धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वीरेंद्र सहवाग की जो है वो छक्कों का रिकॉर्ड जो है वो इक्वल कर दिया। ऐसी फीलिंग आ रही थी कि भाई जिस तरह एक जो है वो जंगजू फौजी जो है वो गोली खाने के बाद भी जो है वो मुल्क के लिए लड़ रहा होता है, ऋषभ पंत जनाब इसी तरह जो है वो परफॉर्म किया और छक्कों पे छक्के लगाए। और हर टीम मेंबर ने चाहे वो कोई भी बैट्समैन और बॉलर, उस बंदे ने अप्रिशिएट किया है कि यार ऋषभ पंत यार व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ वॉरियर। इंडिया के देखो वो बंदे का पांव टूटा है, ठीक है, पांव टूटा है, इतना उसका पांव सूज गया है। वो बंदे को उसको वो जो गोल्फ वाली गाड़ी होती है, ट्रैक्टर बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसके ऊपर बिठाकर उसको स्टेडियम से बाहर ले गए, उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। पूरी टीम का जो है वो एक तरीके से मोमेंटम टूट गया, पूरी टीम परेशान हो गई यार। हमारा वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी, वन ऑफ द मेन खिलाड़ी आउट हो गया, मेन खिलाड़ी यानी कि चला गया इंजर्ड होके। और लिटरली यहाँ पर लेम डॉसन ने भी कहा कि भाई होप फॉर द बेस्ट बट वी डोंट थिंक दैट ऋषभ पंत इज कमिंग बैक फॉर बैटिंग। लेकिन चीज थी वो इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स की 5 विकेट्स थे। उन्होंने तकरीबन 8 साल के बाद टेस्ट में 5 विकेट्स चटखाए, कमाल किस्म की उन्होंने बॉलिंग की। अन्नी डाल दिए यार, इतने ओवर वो कर रहे हैं, बैटिंग में भी दे रहे हैं, फील्ड में भी बड़े एक्टिव नजर आ रहे होते हैं, आगे से लीड फ्रंट से लीड कर रहे हैं, बड़ी बेहतरीन कर रहे हैं। लास्ट को जीतने के लिए बेताब है। पिछले मैच में भी कमाल कर रहे थे, लेकिन आज इंग्लैंड ने बड़ा कमाल किस्म की जब बैटिंग उनको मिली तो उन्होंने बड़ी बेस्ट बॉल स्टार्ट कर दी। 46 ओवर में 225 रन। एक अच्छी बात यह थी, बिल्कुल एक अच्छी बात यह थी कि दिन के अख्ताम होने से पहले, क्योंकि जो हालात चल रहे थे वो लग तो रहा था कि ये दोनों आउट नहीं होंगे, लेकिन एट द एंड 197 पर ये दोनों पवेलियन जा चुके थे। 166 पर पहली विकेट जैक करवाले की गिरी और फिर 197 पर डेकेड की भी दूसरी विकेट गिर गई। तो ये अच्छा होगा कि दिन के अख्ताम तक ये दोनों जो बड़ा तेज क्या कि भाई साहब 152 पे 0 हो गया है। इंडिया की टीम ने 358 बनाए और जवाब में जो है वो जैक कराली और बेन डकिट जो है वो अभी तक जो डटे हुए हैं क्रीज के ऊपर, और सारे इंडिया के बॉलर्स को इस टाइम फिलहाल तो बेबस करके छोड़ा हुआ है भाई। 152 पे कोई आउट नहीं है इस टाइम इंग्लैंड का, और वो बैस बॉल जो बात होती थी ना वो इस टाइम खेल रहे हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो मुझे लगी है ना वो ऋषभ पंत लगा है भाई। ऋषभ पंत, उस बंदे का जो पाँव टूटा हुआ है भाई, और उससे जो है वो डॉक्टर्स ने यह तक कह दिया कि भाई 3-4 वीक आप क्रिकेट ना खेलो। लेकिन जब जो है वो विकेटें होती है इंडिया की तो ऋषभ पंत जो है वो बल्ला लेके मैदान में आ जाते हैं बैटिंग करने के लिए। मैदान में आ जाता है वो बंदा लंगड़ाता हुआ बैटिंग करने के लिए, और बैटिंग करता भी है काफी देर, वो जो है वो विकेट भी रोक के रखता है। तो ये होती है अपने कंट्री के साथ मोहब्बत, और ये वो ऋषभ पंत है जो मौत को चकमा दे के वापसी इसने कमबैक कर दिया था। तो ये तो छोटी सी चीज है पाँव टूटना, ये बहुत छोटी चीज है कि पाँव टूट गया, लेकिन बात वही है कि पाँव टूटने के बाद मैदान में आके खेलना ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मेरा पाँव टूट के ही इंग्लैंड के हाथ में रहा है। पाकिस्तानी वाम से बात करते हैं, सर क्या कहेंगे जिस तरह ऋषभ पंत ने परफॉर्म किया है, शार्दुल ने परफॉर्म किया है और वाशिंगटन सुंदर ने परफॉर्म किया है, कमाल का मतलब। स्पेशली ऋषभ पंत के ऊपर बात करेंगे, 42 डेज का रेस्ट डॉक्टर का कहना, फिर उसके बावजूद जो है वो मैदान में आना और छक्कों पे छक्के लगाना, और फिर जो है वो जोफ्रा आर्चर जैसे 150 प्लस बॉलर को फेस करना, क्या हो गया? जी बिल्कुल, जो ऋषभ पंत आज खेला वो बिल्कुल बहुत कमाल का खेला। जैसा कि एक जंजू जंग में आके गोली खाने के बाद भी खड़ा होता है, ऋषभ पंत ने आज वही मिसाल कायम की है। और जैसा कि वो आज खेला वो इनक्रेडिबल था, और बोल कमाल की बैटिंग की। आगे उसे पता है मुझे 42 डेज की रेस्ट है, लेकिन वो फिर भी आया मैदान में, अपनी टीम के लिए आया और एज मुल्क के लिए आया, अपने मुल्क के लिए आया। उसे अपनी जान से ज्यादा अपने मुल्क पे आ रहा था, और जैसा उसने आके अपनी टीम को एक दफा सपोर्ट किया, नहीं तो टीम तो एक दफा गिर गई थी, लेकिन आके उसने अपनी टीम को सपोर्ट किया और जैसा कि उसने प्ले किया वो एज अ क्रिकेटर एक बहुत अच्छी बात। ऋषभ पंत ने सबको हैरानकुन कर दिया। ऋषभ पंत कम बैक, उसके सबसे पहले ऋषभ पंत के लिए क्लैपिंग बनती है। ऋषभ पंत जिस तरह की परफॉर्मेंस जख्मी शेरों की तरह वो लड़ा है, 42 डेज का रेस्ट जिसको डॉक्टर ने दिया था, उसके बावजूद ये मैदान में है, उसने अपने मुल्क के लिए खेला, अपनी कंट्री के लिए खेला, और जिससे लड़ा मैदान में से परफॉर्मेंस दिया कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, छक्के लगाना, फिर रिकॉर्ड ब्रेक करना, हमारे रिकॉर्ड ब्रेक किया, सहवाग का 93 छक्कों का रिकॉर्ड बराबर कर दिया, धोनी का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, इंजर्ड होने के बावजूद आके रिकॉर्ड ब्रेक कैसे, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है ऋषभ पंत ने इस वक्त सबको हैरान कर दिया है। पंत ने जो है वो आज बहुत सरप्राइज किया, इतनी इंजरी के बाद। ज्यादा नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसे उतने ज्यादा भी कम नहीं है जितना हम सोच रहे थे, क्योंकि ये कुछ बीच में आके अटके और 350 रन बनाए टीम इंडिया ने, जो कि बहुत शानदार और आउटस्टैंडिंग रन हैं। लेकिन जो शॉकिंग चीज इस पूरे मैच के अंदर हुई है वो ऋषभ पंत ने करके दिखाई है। पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बता दूं, फिर ऋषभ पंत के ऊपर भी आते हैं। 58 रन बनाए यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने एक और मर्तबा। भाई वो बंदा बॉस है, वो नहीं रुकने वाला।
जायसवाल ने जो करके दिखाया वो बहुत ही कमाल है। केएल राहुल ने यहाँ पर बनाए हैं 46 रन, इसने भी शानदार खेला। 61 बनाए एक यंगस्टर डेब्यूटेंट सई सुदर्शन ने 151 बॉलिंग खेली, टिपिकल टेस्ट मैच इनिंग के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। शुभमन गिल एक और मर्तबा यहां पर फेल हो गए। शुभमन गिल ने सिर्फ और सिर्फ 12 रन स्कोर किए 23 गेंदों के अंदर, 23 बॉलों के अंदर शुभमन गिल ने ये रन स्कोर किए। जबकि ऋषभ पंत द बॉस, जो कि कल बाहर चले गए थे, यानी कि इंजरी के चलते उनको चोट लग गई थी और उसके लिए यहां पर ऋषभ पंत को बाहर भेजा गया था हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन आज जब यहां पर वॉशिंगटन सुंदर आउट हुए तो सब लोग शौक में रह गए, सकते में रह गए कि ये क्या हो गया, भैंस की टांग, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस हो गया। वो अंग्रेज पूरा का पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था, पूरे ऑपोजिशन के लोग तालियां बजा रहे थे। और ऋषभ पंत के लिए जो आज सीटियां बजी, जो मैंने आज तक कभी किसी ब्रिटिशर के लिए, अंग्रेज के लिए इतनी तालियां बजते हुए नहीं देखा जितना आज ऋषभ पंत के लिए रिस्पेक्ट आई है और तालियां बजी हैं। और ये चीज हमारे यहाँ फील नहीं होती भाई। पाकिस्तान, इतनी इज्जत हमको कहां मिलेगी, लेकिन इंडिया के इस प्लेयर को मिली क्योंकि ये बंदा 37 के ऊपर सीरीज है वो भी फाइनलाइज हो गई है। T20 और ओडीआई उसकी भी तारीखों का जो ऐलान है, बिल्कुल जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है उसने वो भी अनाउंस कर दिया, तो कुछ उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान की भी इंग्लैंड में सीरीज है। लेकिन अली साहब, जो आज एशिया कप के मामलात हुए, काफी खिचड़ी चलने के बाद बड़े ही अच्छे तरीके से और बड़े सलीके के साथ बीसीसीआई की मीटिंग हुई। पहली जो अच्छी चीज थी वो ये हुई कि यूएई और जो बीसीसीआई है उन्होंने डील साइन कर ली। इसी मीटिंग के दरमियान एक नुमाइंदा बीसीसीआई ने भेजा था, डिस्पाइट के आला ऑफिशियल्स में से कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन एक नुमाइंदा जरूर मौजूद था जिसके बिहाफ में यूएई के साथ डील कर ली गई। अबू धाबी और दुबई को एशियन क्रिकेट काउंसिल के तौर पर एशिया कप 2025 का जो वेन्यू है वो दोनों को रख दिया गया। शारजा को बैकअप के तौर पर रखा है क्योंकि बीसीसीआई इतना शारजा में खेलना लाइक नहीं करता, लेकिन 2 वेन्यूज जो वो फाइनलाइज कर दिए गए हैं। अब कहा यह गया है बीसीसीआई की तरफ से कि हमें 2 दिन दीजिए, हम क्योंकि टीम्स की तादाद भी ज्यादा है, हम एक तो शेड्यूल भी तैयार कर लेते हैं 2 दिन में, प्लस हम स्पॉन्सर के साथ भी मुलाकात कर लेते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज थी जिस पर उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, बस ये कहा कि हमारी गवर्नमेंट से बातचीत चल रही है। लेकिन एक्चुअली में बीसीसीआई की चीज तो नजर आई कि वो खेलना चाहते हैं एशिया कप। उसके 2 रीजन है कि बीसीसीआई क्यों चाहता है खेलना। इवन इंडियन मीडिया में या सोशल मीडिया में काफी बीसीसीआई को, अगर आप देखो सोशल मीडिया में या जो यूट्यूब कम्युनिटी है वहां पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एक्चुअल में ये जो लेजेंड्स है ना, इन्होंने मेन टाइम के ऊपर, क्योंकि इनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई मसला नहीं था, ना इनको इजाजत की जरूरत थी, ना कुछ था, इनके इंडिविजुअली इन्होंने करना था। चूंकि इन्होंने पहले इतने बड़े बड़े अल्फाज बोल दिए थे जिसके चलते वो भी खेलना चाहते थे, जो अंदर की खबर है वो भी खेलना चाहते थे, लेकिन अल्फाज इतने बड़े बड़े अदा कर दिए गए थे जिसके चलते बाद में बहुत ज्यादा इंडियन फैंस की तरफ से प्रेशर बना और मीडिया की तरफ से प्रेशर बना कि पहले आप क्या बोलते थे और अब आप खेलने के लिए जा रहे हैं। इसलिए वो बैकफुट पे चले गए। चूंकि वो बैकफुट पर चले गए तो माहौल सारा खराब हो गया। देखिए बिल्कुल, क्योंकि सारे लेजेंड्स खेलने के लिए, भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का 4था मुकाबला मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 4थे टेस्ट की पहली पारी में 114.1 ओवर में सभी विकेट खोकर 358 रन बनाए। भारत की ओर से जायसवाल, साई सुदर्शन और ऋषभ पंत ने अर्धशतक लगाया। इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स ने 5 विकेट झटके। इसके जवाब में इंग्लैंड को सलामी बल्लेबाज ने दमदार शुरुआत दिलाई। जेफर क्रोली और बेन स्टोक्स के बीच पहले विकेट के लिए 166 रन की साझेदारी हुई। जैक क्रोली का जडेजा ने आउट किया। जैक क्रोली 113 गेंद में 84 रन बनाकर आउट है। बेन स्टोक्स 100 गेंद में 94 रन बनाकर आउट हुए। अंशुल ने उन्हें पवेलियन भेजा। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर जो रूट 11 और ओलिपोव 20 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इंग्लैंड ने पहली पारी में 46 ओवर में 2 विकेट खोकर 225 रन बना लिया। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा और अंकुल कंबोज ने एक विकेट लिया। भारत ने मैच के दूसरे दिन रविंद्र जडेजा का विकेट गंवाया। जडेजा 40 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हुए थे। जोफ्रा आर्चर ने उन्हें आउट कर दिया था। शार्दुल ठाकुर 88 गेंद में 41 रन बनाकर बेन स्टोक्स का शिकार बने। वाशिंगटन सुंदर 90 गेंद में 27 रन बनाकर अंशुल कंबोज खाता नहीं खोल सके। विकेट कीपर ऋषभ पंत पहले दिन बल्लेबाजी करने आए थे, वह चोटिल